भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो पहले 2 टेस्ट मैचेस में लोअर ऑर्डर बल्लेबाजों ने कई बार नाजुक परिस्थितियों में भारत को संवारा-उबारा और इतने रन बना लिए कि चलिए नुकसान ना हो, फिर गेंदबाजी से भी काम किया क्योंकि टॉप ऑर्डर फेल हो रहा था। सीरीज जीत गए, तो शायद क्रिटिकली कई लोग इस परफॉर्मेंस को ना देखें, लेकिन जो लेसन्स मिले, जो सबक सीख क्या मिली भारतीय टीम को इस 4 मैच की श्रृंखला से? ये सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा और मानना भी होगा कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशंस थी बल्लेबाज़ी करने के लिए। लेकिन वहाँ पे भी रोहित शर्मा ने एक शतक जड़ा, विराट कोहली जिस तरह से बल्लेबाज़ी कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि एश्योरेंस था, भले बड़े स्कोर्स नहीं बना रहे थे। जो बिल्कुल टॉप ऑर्डर ने जो इतने एक्सपेक्टेशन होते हैं इंडिया में रन्स करने के, उतने नहीं किए। लेकिन जैसे ही आपको एक मौका मिला, वो मौके में आपने देखा बड़े परफ़ॉर्मेंस विराट कोहली का भी दिखा, शुभमन गिल का भी दिखा, आपने सबके रन्स देखे। तो मेरे ख्याल से आप क्रिटिकली इस सीरीज को उतना नहीं देख सकते क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस है। यस, मैं मानता हूँ कि आपको रास्ता ढूंढना होता है, लेकिन भारत उतने रन्स तो बना ही दे रहा था। और बात रही लोअर ऑर्डर्स की, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर जब गेंद थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है तो हल्की सी बैटिंग भी आसान होती है, लेकिन जिस तरह से अक्सर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी करी, गेंदबाजी की तो बात दूर है, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी करी, जो क्रूशियल रन्स किए, वो आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और जो सीख की बात है भारत के लिए, मेरे ख्याल से वो था कि ये पूरे टेस्ट सीरीज में भारत शुरुआत से लेके हर बार टेस्ट हुआ है। हर दूसरे या तीसरे दिन भारत टेस्ट मैच में, दूसरे दिन रादर, ऐसा लग रहा था कि भारत टेस्ट मैच में पीछे है, लेकिन भारत ने हर बार कमबैक किया है ये टेस्ट सीरीज में। तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी जो सीख होगी कि इंडियन कंडीशंस में अगर आप पीछे भी है, लेकिन आपके पास वो काबिलियत है कि आप कमबैक करके टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं। 571 रन बना लिए तब जब एक बैट्समैन शॉर्ट थे और पहले 2 टेस्ट मैचेस में हमने देखा कि इतनी लंबी पूंछ है भारत की जो प्रॉपर बल्लेबाजों की तरह परफॉर्म कर सकती है क्वालिटी गेंदबाजी के सामने मुश्किल पिचों पर। अश्विन ने रन बनाए, जाडेजा की कंट्रीब्यूशन, अक्षर पटेल। अगर आप इस सीरीज में भारत के टॉप 5 बल्लेबाजों को देखें तो प्योर बैट्समैन कम नजर आएंगे आपको। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव हो सकता है अगर उस नजरिए से देखें तो। जी, बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉज़िटिव वो ही होता है क्योंकि जब लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूट करता है तो आपका स्कोर लगभग 100 रन ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो जो आप 200 में ऑल आउट हो रहे हैं वो 300 हो जाता है। अगर पहले टेस्ट मैच में अक्षर पटेल और रवींद्र जडेजा का जो कंट्रीब्यूशन था, वहाँ पे भारत 300 पे ऑल आउट हो सकती थी, लेकिन भारत का स्कोर 400 हो गया। आप दिल्ली की टेस्ट मैच की बात करेंगे तो भारत 130 या 40 पे 6 विकेट था। वहाँ से अक्षर पटेल और अश्विन का जो पार्टनरशिप हुई, वहाँ से गेम का रुख पूरा चेंज हो गया। जो हम 115 रन चेस कर रहे थे, वही हम शायद चौथी इनिंग में 220 या 30 करते तो मुश्किल हो जाता उस दिल्ली वाली पिच पे। तो बिल्कुल लोअर ऑर्डर का जो कंट्रीब्यूशन है उसने इस जो पूरे सीरीज का जो एक्चुअल कहेंगे ना स्टैम्प मार्क है, वो भारत का लोअर ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन है।